स्टोरी मेकर्स के एक नए एपिसोड में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रियल एस्टेट दुनिया के एक जाने माने चेहरे मिस्टर मनोज गौतम जी। ये आपके इस सफर है एक रियल एस्टेट की दुनिया में आपका जो रुचि है बढ़ाने में क्या कुछ हेल्प किया या फिर आपने उनसे कुछ सीखा समझा? जेपी चौधरी साहब से नहीं मिला, गूगल पे यूट्यूब पे मैं देखते सुनता रहता हूँ, लेकिन जेपी गौर साहब से जरूर मिला। इतने जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं उनका नाम मिलता जुलता है। एक तो गौतम अडानी जी हैं जो कई सारे सेक्टर्स में है, लाइफस्टाइल्स में है, और आप भी रियल एस्टेट दुनिया से बिलोंग करते हैं। देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के, चाहे वो गौतम अडानी जी हैं, चाहे मुकेश अंबानी जी हैं। आप भी मैंने सुना है काफी कुछ लेके आ रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में। अभी दिल्ली में मैंने एनबीसीसी से एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है डाउनटाउन परचेज किया ओपन ऑक्शन से, और मेरी भी ये है कि वो साउथ में प्रोजेक्ट है। साउथ दिल्ली अपने में एक हार्ट ऑफ दिल्ली है। शीशे की बोतल में है और उससे पढ़ते थे। कोई ज्यादा कि वो ट्यूशन के लिए पैसे नहीं होते थे, किसान होते थे। अगर बारिश ज्यादा हो गई तो फसल डूब गई, बारिश नहीं आई तो सूखा में सूख गई फसल। तो बड़ा अजीब जीवन होता था। जब गांव से कस्बे में आते थे, शहर में आते थे कि ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, ये क्या काम करते हैं। मैं सोचता था जब बचपन में कि अगर हम गांव में लोगों के पास साइकिल भी होना बड़ी टिपिकल था और एक दो गिनती के स्कूटर होते थे, न्यूज भी नहीं होते थे, किसी के गांव में मुश्किल से एक दो टीवी होते थे। बिकॉज आपने एजुकेशन सेक्टर की बात की और आपने अपने खुद के निजी जीवन में एजुकेशन में काफी कुछ दिक्कतें का सामना किया है। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जाएंगे तो क्या रियल एस्टेट एक सब्जेक्ट लेके आएंगे? नमस्कार, मैं पंखुड़ी मिश्रा, स्वागत है आपका स्टोरी मेकर्स के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है रियल एस्टेट दुनिया के एक जाने माने चेहरे मिस्टर मनोज गौतम जी, जो मेंशन ग्रुप के सीएमडी हैं। कैसे एक ऐसा शख्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बुलंदशहर जैसे छोटे शहर में बैठा हुआ एक सरकारी स्कूल में पढ़ता हो और सपने बड़े बड़े इमारतें बनाने का देखे, क्या ये पॉसिबल है? अगर आज मैं और आप बैठ के सोचे तो नहीं, पर मिस्टर गौतम जी के लिए ये पॉसिबल था। कैसे हुआ, कैसा रहा ये सफ़र, आज हम जानेंगे, पर मेरे ज़रिए नहीं, खुद उनके ज़रिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्योंकि अभी हम बातचीत कर रहे हैं, सबसे पहले मेरा जब मैं आपका नाम जान रही थी, सुन रही थी, गौतम वर्ड सुना मैंने। क्यों इतने जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं उनका नाम मिलता जुलता है। एक तो गौतम अडानी जी हैं जो रियल एस्टेट में भी है, जो कई सारे सेक्टर्स में है, लाइफस्टाइल्स में है, और आप भी रियल एस्टेट दुनिया से बिलोंग करते हैं। आपका नाम भी मनोज गौतम है। क्या कुछ कॉमन है आपके बीच में, कुछ इससे इंस्पायर जो आप उनसे सीखते हैं? देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के, चाहे वो गौतम अडानी जी हैं, चाहे मुकेश अंबानी जी हैं, चाहे इंडस्ट्री में कहें तो लक्ष्मी मित्तल जी हैं, और ज़्यादा तो मैं इंस्पायर हुआ हूँ वो हमारे होम डिस्ट्रिक्ट के जनपद बुलंदशहर के रहने वाले केपी चौधरी साहब, जो डीएलएफ के फाउंडर हैं, और जेपी गौर साहब जो जेपी ग्रुप्स के चेयरमैन हैं, और काफ़ी बिल्डर बुलंदशहर जैसे जनपद में दिए हैं इस देश के लिए, और आज देश के नंबर 1 बिल्डर में शुमार है डीएलएफ ग्रुप। बिल्कुल। बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को उनसे मिलता है और मैं प्रयास करता हूँ कि हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहा हूँ, जो कि उन्होंने एक जनपद बुलंदशहर से आके और पूरे देश में अपना, देश का, अपने प्रदेश का, अपने ज़िले का, अपने गांव का, सभी का नाम रोशन किया है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि जैसा मैं बता रही थी लोगों को बुलंदशहर के बारे में, और आपने भी पॉइंट आउट किया कि जेपी ग्रुप के भी वन ऑफ द को-फाउंडर वहाँ से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ डीएलएफ ग्रुप के भी वन ऑफ द फाउंडर वहाँ से बिलोंग करते हैं। ये आपके इस जो सफ़र है एक रियल एस्टेट की दुनिया में, आपका जो रुचि है बढ़ाने में क्या कुछ हेल्प किया या फिर आपने उनसे कुछ सीखा समझा? कभी मिले आप उनसे? मैं केपी चौधरी साहब से नहीं मिला, उनके गूगल पे, यूट्यूब पे मैं देखते सुनता रहता हूँ, लेकिन जेपी गौर साहब से ज़रूर मिला हूँ। गौर साहब से मिलके मेरे को ऐसा लगा कि गौर साहब एक इरिगेशन डिपार्टमेंट में, सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर थे। अब जूनियर इंजीनियर के साथ में उनको किसी मामले में डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर दिया गया। तो उस समय जब कर्मचारी कोई भी सस्पेंड होता है तो वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कोर्ट में नहीं गए, उन्होंने सस्पेंड विभाग ने किया, उन्होंने प्लानिंग बना ली कि मैं डिपार्टमेंट में ना जाके अब ये मैं अपना ही प्लेटफॉर्म तैयार करूँगा। फिर उन्होंने, एक सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर ने देश में अपना इतना नाम रोशन किया
कि एक बार जेपी ग्रुप वर्ल्ड में 7वें 8वें नंबर पे पहुंच गया। बिल्कुल और जो उनके 5 स्टार होटल्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं यूनिवर्सिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आज भी वो बिल्कुल यूनिक है। ग्रेटर नोएडा की बहुत फेमस अच्छी सोसाइटी है जेपी ग्रीन्स, बिल्कुल जो उसका कंसेप्ट मैं समझता हूँ कि उसमें अंदर जाने के बाद में लगता नहीं कि हम इंडिया में हैं। ऐसी फील आती है जैसे कि हम किसी फॉरेन का यूरोप कंट्री में हैं, फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। तो जेपी गौर साहब से मेरे को बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है। उनके सोसाइटी के बारे में आप बता रहे हैं उनकी आप भी मैंने सुना है काफ़ी कुछ लेके आ रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में। अभी दिल्ली में मैंने एनबीसीसी से एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है डाउनटाउन, डाउनटाउन परचेज किया ओपन ऑक्शन से। और मेरी भी ये है कि वो साउथ में प्रोजेक्ट है, साउथ दिल्ली अपने में एक हार्ट ऑफ दिल्ली है। तो उस प्रोजेक्ट को मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको बड़े अच्छे लेवल पे इसमें अच्छे ब्रांड आए, और अच्छे ब्रांड के साथ साथ जो हमारे यहाँ पे लोग शॉप परचेज कर रहे हैं, ऑफिस स्पेस ले रहे हैं, तो उनको लाइफ टाइम चाहे वो कैपिटल एप्रिसिएशन है या रिटर्न है वो अच्छा मिले, और उनको फील आए कि मैंने अगर कहीं शॉप ली है तो बहुत अच्छी जगह ली है। मेरी हमेशा ये सोच रहती है कि जो मेरा कस्टमर है, मैं उसको भगवान स्वरूप के रूप में देखता हूँ कि कस्टमर ही हम लोगों को हीरो बनाता है, हम लोगों को बिजनेसमैन बनाता है, हम लोगों को आगे पहुंचाता है, क्योंकि सब कुछ हमारा कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है। और कस्टमर अपने में एक मैं कस्टमर की तुलना एज ए भगवान के रूप में करता हूँ। अपने पूरे स्टाफ से भी यही बोलता हूँ कि कस्टमर आए, भले ही हमारे यहाँ शॉप ले ना ले, कोई भी प्रोजेक्ट में उसकी भागीदारी हो ना हो, लेकिन उसको मान सम्मान, उसकी रेस्पेक्ट हम लोग इस टाइप से करें कि उसको एहसास हो कि मैं किसी बिल्डर के पास गया, किसी ग्रुप में गया। तो मेंशन ग्रुप की प्राथमिकता है कि सबसे पहले कस्टमर का सम्मान।